हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो ये मैंने मंगाया है ग्रीनफिनिटी से कैलिफोर्निया आलमंड्स। तो ये मैंने 1 किलो मंगाया था। तो इसके 500 ग्राम के 2 डब्बे यहाँ पे भेजे गए हैं। तो अभी हम सबसे पहले तो रिव्यू कर लेते हैं, देखेंगे ये कैसा है, और उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं आलमंड्स के, यानी कि बादाम के क्या स्वास्थ्य लाभ हैं और हमें क्यों लेना चाहिए है और कैसे लेना चाहिए है, ये सब कुछ हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम जो है इसको अच्छे से चेक कर लेते हैं और क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसको खोल करके निकाल लेते हैं, देखते हैं कि क्वालिटी कैसी है और प्राइस के बारे में भी हम बात करेंगे। तो अच्छे से पैक है ये। तो हम इसको बाहर निकालेंगे तभी इसकी क्वालिटी के बारे में हमें अच्छे से आइडिया लग पाएगा। और अगर आप इस तरह से डब्बे में रखते हैं इसको तो अच्छे से पैक करके रखिएगा, नहीं तो क्या होगा कि इसमें चींटियां आजकल खूब पड़ रही हैं। तो चींटियों की वजह से जो है आपके जो बादाम है वो ख़राब हो सकते हैं। तो क्वालिटी में ओके है, सूखे सूखे से हैं, सही है। कुछ बड़े हैं इसमें बादाम, कुछ छोटे हैं, और ऐसे ही होते हैं। मार्केट से भी आप लेंगे तो ऐसी क्वालिटी आपको मिलने वाली है। और क्योंकि मुझे ऑनलाइन परचेस करना था, कुछ कूपन वगैरह मिल रखा था तो उसका मैंने इस्तेमाल किया, इसलिए मुझे ऑनलाइन इसको परचेस करना पड़ा। नहीं तो अक्सर मैं मार्केट से लेकर आता हूँ जा करके अच्छे से चेक करके। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये दिखने में कैसे लग रहे हैं। मैंने यहाँ पे सब फैला दिए हैं ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें और आप इसके बारे में कमेंट करके अपनी राय दे सकें। अब देखिए, ये ग्रीनफिनिटी वाले कहते हैं कि इसमें क्या क्या नहीं है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो है ये नॉन जीएमओ प्रोडक्ट है, कोलेस्ट्रॉल इसमें नहीं है, और कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो इसमें हेल्दी फैट तो होता ही है। और क्या है, ये प्योर नेचुरल ग्लूटेन फ्री है, ये ट्रांस फैट इसमें नहीं है। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें तो वो हम आपको स्क्रीन पर दे देंगे, आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा क्या है इसका प्राइस। और बार बार प्राइस क्योंकि फ्लैक्चुएट होता रहता है, तो इसलिए हम यहाँ पे आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आपको अगर परचेस करना हो तो आप खुद जा करके वहाँ से ऑनलाइन परचेस कर सके। और अगर आपको ऑफलाइन परचेस करना हो तो आप मार्केट में निकलिए और अपने मार्केट से आप पता करिए, जहाँ पे आपको अच्छे ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हो वहाँ से जा करके आप लीजिएगा अच्छे से देख करके। तो यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनमें छेद होता है। तो ये छेद होता है क्योंकि वो एक छोटा सा कीड़ा होता है, वो जिसको हम लोग बोलते हैं ना घुन, वो पकड़ लेता है तो वो ख़राब करने लगता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, नमी से इसको बचाए रखना है और अच्छे से इसको पैक करके रखना है। बाय द वे, अब हम बात करते हैं इसके फ़ायदों के बारे में कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए है। तो दोस्तों, ये तो मुझे मिला है 784 रुपये का, और मार्केट से आपको 700 रुपये किलो या फिर 650 रुपये किलो हो सकता है, कहीं से आपको 600 रुपये किलो भी मिल जाए, किसी से अच्छी जान पहचान हो तो अब आइए बात करते हैं दोस्तों कि क्या इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और हमें इसका क्यों इस्तेमाल करना चाहिए है। तो दोस्तों, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं ये हमारे हेल्दी सेल्स को फ्री रेडिकल से बचाते हैं, हमारे हेल्दी सेल्स को डैमेज नहीं होने देते, हमारे हेल्दी सेल्स को रीजनरेट करने में मदद करते हैं। तो इससे जो एजिंग होती है वो स्लो डाउन होती है, और इससे जो स्किन होती है वो और ज़्यादा ग्लो करती है, स्किन रिजुविनेट होती है। और जो क्रोनिक डिजीज़ का खतरा होता है, ऐसी बीमारियां जो गंभीर होती हैं, उनके जोखिम को भी कम कर देते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट्स। फिर चाहे वो कैंसर हो, कि या तो डायबिटीज़ हो, या फिर हार्ट डिजीज़ हो, या फिर आर्थराइटिस हो, या XYZ कोई और क्रोनिक डिजीज़ हो, तो एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इसमें तो अच्छी खासी मात्रा में मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन ई की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। विटामिन ई जो कि एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, जो कि फैट में ही घुलता है। तो इसमें फैट तो मौजूद ही है। इसमें जो फैट है वो हेल्दी फैट है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है ये। तो इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। क्या क्या फायदे होते हैं वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, ब्रीफली समझाऊंगा। तो इससे क्या होता है कि जिनके बाल झड़ते रहते हैं ना, बाल जिनके खराब होते हैं, उनके लिए फायदेमंद है ये बहुत बेहतरीन एक जो है ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है हमारे सेल्स को, और हमारे सेल्स को ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके होने से क्या होगा कि जो हार्ट डिजीज़ का खतरा है, जो रिस्क है वो कम होगा, कैंसर का जो रिस्क है वो कम होगा, अल्जाइमर डिजीज़ का जो खतरा है वो कम होगा। ये सारे इसके फ़ायदे होते हैं। इससे हमारी स्किन ग्लो करेगी, हम हेल्दी रहेंगे, और हमारा जो ब्रेन फंक्शन है वो इम्प्रूव होगा। हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है ये।
इसके अलावा दोस्तों इसमें मैग्नीशियम की भी बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है, मैग्नीशियम भी इसमें मौजूद है। मैग्नीशियम जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है और बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। मैग्नीशियम पे तो अभी जल्दी मैंने वीडियो भी बनाया है, वो वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा, वीडियो आपके बहुत ही काम का है। तो मैग्नीशियम से क्या होता है कि हमारा ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होता है, हमारे हार्ट हेल्थ के लिए मैग्नीशियम बहुत अच्छा माना जाता है, ब्लड प्रेशर लेवल इससे कम होता है, शुगर का लेवल कम होता है, जो मेटाबॉलिक सिस्टम होता है हमारा वो सही होता है, टाइप 2 डायबिटीज में बहुत अच्छा माना जाता है, ब्रेन फंक्शन ये इंप्रूव करता है मैग्नीशियम। इससे हमारा जो ब्रेन है वो रिलैक्स होता है, माइंड को ये रिलैक्स करने का काम करता है, ये माइंड रिलैक्सेंट का काम करता है। इससे क्या है कि जो एंग्जाइटी या फिर डिप्रेशन या जो भी मेंटल हेल्थ कंडीशन है उनके सिम्टम्स को कम करने में ये मदद करता है, अच्छी नींद लाने में मदद करता है, क्योंकि ये हमारे दिमाग को शांति पहुंचाता है, दिमाग इससे शांत होता है। और क्या इसके फायदे बताएं आपको मैग्नीशियम के, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, हमने ऑलरेडी वीडियो इस पे बना रखा है, वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। वैसे इसके अलावा इससे मेमोरी इंप्रूव होती है, याददाश्त बढ़ती है, दिमाग तेज होता है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, थॉट्स हमारे क्लियर होते हैं, कंफ्यूजन को दूर करता है। तभी तो लोग कहते हैं बादाम खाया करो, अकल बढ़ेगी, दिमाग बढ़ेगा। तो ये सच बात है, इसमें ऐसे गुण मौजूद होते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि बादाम नहीं खाना चाहिए क्योंकि बादाम में ट्राइग्लिसराइड होता है, तेल होता है, ये हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, हमारे पूरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों तेल की ज़रूरत हमारे शरीर को होती है, तेल नहीं रहेगा ना बहुत सारे विटामिन जो है वो घुल ही नहीं पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, हमारा शरीर उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और हम ऐसे ही बीमार पड़े रहेंगे, ख़त्म हो जाएंगे। देखिए जो ये फैट होता है ना दो तरह का होता है, एक तो हेल्दी और दूसरा अनहेल्दी। और जो कोलेस्ट्रॉल भी होता है ना तो उसमें कोलेस्ट्रॉल हेल्दी कोलेस्ट्रॉल भी होता है, आपने सुन रखा होगा HDL। और ऐसे ही कोई भी कोलेस्ट्रॉल या कोई भी ट्राइग्लिसराइड बुरा नहीं हो जाता है, वो सिर्फ जो ऑक्सीडेटिव होता है वो खराब होता है, बाकी ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसकी वजह से जो है हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, इसकी वजह से क्या क्या होता है मैं क्या बताऊँ, मतलब अगर ये हेल्दी फैट मौजूद ना हो तो हमारा शरीर विटामिन डी बना नहीं पाएगा, हमारे शरीर को विटामिन डी मिल नहीं पाएगा, हड्डियाँ बिल्कुल जो है कमज़ोर हो जाएंगी, टूट फूट जाएंगी, हमारा जो है पूरा हेल्थ सिस्टम बिगड़ जाएगा, हमारा हार्ट फेल भी हो सकता है, हमारा हार्ट अच्छे से काम नहीं करेगा, दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा, क्या ही अच्छे से काम करेगा अगर तेल हमारे शरीर में मौजूद ना हो तो जोड़ का जोड़ जो है सब जाम हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, फैट ज़रूरी होता है, हेल्दी फैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर तो जो है काम हो गया। जो विटामिन A, E और विटामिन डी इसको हम जो है कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे, मतलब बॉडी हमारी कैसे इनको एब्जॉर्ब कर पाएगी जब ये जो है फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं तो, और इनके बिना काम चलने वाला नहीं है हमारा, ना दिमाग काम करेगा ना दिल काम करेगा। तो इसलिए जो है लेना चाहिए, हमें इससे फ़ायदे होते हैं। अब दोस्तों एक मैं चौंकाने वाला खुलासा करूंगा जो कि बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि ना पता हो। दोस्तों इसमें फाइबर्स बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, और दोनों तरह के फाइबर, सोल्यूबल फाइबर भी और इनसोल्यूबल फाइबर भी। सोल्यूबल फाइबर ये घुल करके पानी के साथ में और जो एब्जॉर्ब होकर के जाते हैं खून में, और जो नसों में गंदगी जमा होती है, जो हमारी आर्टरीज यानी कि धमनियों में गंदगी प्लेग जमा होता है, उसको साफ करने का काम करते हैं ये फाइबर्स। तो इससे क्या होता है कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ऑक्सीडेटिव कोलेस्ट्रॉल, वो कम होता है, तो इससे हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम होगा, ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क कम होगा, और साथ ही साथ जो शुगर होता है उसको भी कम करने का ये काम कर सकता है। तो ये सारे इसके फ़ायदे होते हैं दोस्तों। हाँ, नियंत्रित लेना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एक ही बार में गपागप खा जाएँ और पेट भर जाए, इससे कोई भी फ़ायदे की चीज़ होगी बहुत ज़्यादा ले लेंगे नुकसान कर देगी, तो इसको नियंत्रण में लेना चाहिए है। बाय द वे ये तो मैंने आपको बता दिए सोल्यूबल फाइबर का फ़ायदा। अब इनसोल्यूबल फाइबर का क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, इनसोल्यूबल फाइबर क्या होता है, तो ये जाता है सीधा आंत में और आंतों की सफाई करता है। तो जिनको आंतों से जुड़ी बीमारी होती है जैसे सीलियाक डिजीज, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या फिर मेल एब्जॉर्प्शन, इस तरह की परेशानी होती है, उनको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। और जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, खासकर तो कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये आंतों की सफाई करेगा ताकि अच्छे से हमारी आंतें खाने से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकें और हमें फ़ायदे पहुँचा सकें। तो ये इसका फ़ायदा होता है दोस्तों। ब्लड प्रेशर तो कम होगा वो जब सोल्यूबल फाइबर पहुंचेगा खून के अंदर और खून से गंदगी को साफ करेगा। तो मैग्नीशियम की कमी में भी ये फ़ायदेमंद होता है, वो मैंने आपको बता दिया है। और कोलेस्ट्रॉल लेवल को तो कम करता ही है, और क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं तो जो हार्मफुल ऑक्सीडेशन होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का, जिसकी वजह से बाद में जो है आर्टरीज जाम होती हैं, ब्लॉकेज पैदा होता है, उससे हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक या फिर ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बना रहता है, तो उसको भी प्रिवेंट कर सकता है एलमंड्स यानी कि बादाम। बादाम खाने से भूख में कमी आती है दोस्तों, ये भी एक चीज़ है। तो बादाम खाने से जो है भूख कम लगेगी, तो वेट लॉस में मदद करेगा, और इसमें फाइबर होता है ये, तो वेट लॉस में वैसे भी मदद करेगा ये। तो ये सारे दोस्तों इसके फ़ायदे होते हैं, और भी इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, लेकिन अब एक वीडियो में कितना ही हम बता ले जाएंगे। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जो है रेगुलर इस तरह के वीडियोज़ देखते रहें। यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ
जो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी प्रोफाइल आप पढ़ लीजिए, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। तो आप पढ़ लीजिए, इसमें फाइबर भी है, इसमें प्रोटीन भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है, इसमें फैट भी है, मोनोसैचुरेटेड फैट है, सही है ये फैट, और विटामिन ई भी है, मैग्नीज भी, मैग्नीशियम भी है, और विटामिन बी भी थोड़ी सी मात्रा में है, कॉपर भी है इसके अंदर, फॉस्फोरस भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या आपको और क्या चाहिए बादाम से, और कितने फ़ायदे लेने हैं आपको। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि कैसे इसका इस्तेमाल करना होता है। थोड़ा सा इसका इस्तेमाल आपको सावधानी पूर्वक करना चाहिए। दो तरह से इस्तेमाल होता है, एक तो आप जो है रोस्टेड वाला ले सकते हैं। रोस्टेड वाले में तो आप ऐसे ही इसको खा सकते हैं, रोस्टेड है तो इसको आप ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा इसको ऐसे ही ना खाएं, बल्कि आप क्या करें कि आप जो है सोक कर लें, पानी में इसको भिगो लें, 10 से 12 घंटे भिगो लें, और जो है सबसे अच्छा टाइम होता है सुबह का टाइम, सुबह के टाइम में आप लीजिए, खाइए इसको, आपको खूब फायदे पहुंचाएगा। कितने आपको लेने हैं ये तो मैंने अंदाजा सही निकाल दिया है, तो आप 4-5 इस तरह से ले सकते हैं, 2-4, और साइज़ के हिसाब से होता है, आप साइज़ देख लीजिए, इतना आपके लिए बहुत होगा। तो 2-3-4 इस तरह से जो आप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेना है, बस थोड़ा थोड़ा सा आपको इस्तेमाल करना है। आप अगर इतना भी लेंगे बादाम, ये आपके लिए बहुत होगा। तो आपको कैसे लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पानी में आप इसको भिगोइए, अगर आपको सुबह का टाइम लेना है तो रात के टाइम पानी में भिगोइए, और सुबह आप जो है उठ करके इसका छिलका आप पहले हटाइए इस पे से, और जो पानी है वो पानी फेंक दीजिए, पीने वाला नहीं होता है, क्योंकि ये जो है एक नट है, एक तरह का बीज है, तो इसका पानी हमें नहीं पीना चाहिए, उसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, तो इसलिए नहीं पीना चाहिए। इसका छिलका आप फेंक दीजिए, क्योंकि ये पचाने में थोड़ा जो है हैवी होता है, इसलिए मैं बता रहा था कि सबसे अच्छा तरीका होता है छील करके इसको खाना। तो इसको आप जो है छील लीजिए, सोक करना है सबसे पहले आपको, और उसके बाद जो है आपको छील लेना है। भीग जाने के बाद, मतलब जब फूल जाएगा अच्छे से, तो बहुत ही अच्छे से इसका छिलका उतर जाएगा, और उसके बाद आप इसको खूब चबा करके खाइए, एकदम अच्छे से चबा करके, एकदम पेस्ट बना दीजिए इसको, दबा दबा के, चबा चबा के। और दूसरा तरीका ये है कि आप सुबह में भिगोइए, अगर रात को खाना हो तो रात को आप खा लीजिए, लेकिन सबसे अच्छा टाइम वही है, सुबह का टाइम है। खाली पेट खाएं तो उसमें और आपको फायदे मिलेंगे। तो ये इसका इस्तेमाल होता है, इस तरह से तरीका होता है इसका इस्तेमाल का। और दूध के साथ में भी ले सकते हैं आप, जो है इसको पीस करके, ग्राइंड करके दूध के साथ में मिक्स करके पी सकते हैं इसको, और इसको खाने के साथ में भी लोग लेते हैं, लेकिन सबसे सही तरीका इसको अलग से ही लेने का है। दूध के साथ में लेंगे तो थोड़ा आपको हाँ उससे बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आप खाने के साथ में मिठाइयाँ वगैरह बनाना, मीठा बनाना, कुछ और बनाना, उसमें उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है, लेकिन ऐसे आप इसको लेंगे बिल्कुल जो है अकेले इसको, तो वो जो है आपको ज़्यादा फायदे पहुँचाएगा। बाकी आप बताइएगा आप कैसे इसको लेते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको परचेस करना हो, लिंक आप चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।